शांति। आज 16 मार्च 2026। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, मीठे बच्चे, तुम्हें सद्गति की सबसे न्यारी मत मिलती है कि देह के सब धर्म त्याग कर आत्म अभिमानी भव। माम एकम याद करो। हम सभी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, लेकिन ट्रू प्रोग्रेस आउटर नहीं होती। आउटर प्रोग्रेस तो इनर प्रोग्रेस का रिफ्लेक्शन होता है, और इनर प्रोग्रेस करने की एक ही विधि है, अपने आप को आत्मा समझ। एक परमात्मा से हम जब हमारी चेतना को, हमारी कॉन्शियसनेस को जोड़ते हैं, तो वो पावर्स, वो प्योरिटी हमारी कॉन्शियसनेस में डाउनलोड होती है, हमारी वाइब्रेशन चेंज होती है, और इस चेंज से इनर चेंज आता है जो बाहर चेंज को रिफ्लेक्ट करता है, और इसको कहा जाता है सद्गति, ट्रू प्रोग्रेस, सत्य गति। और वो कैसे होगी? वो इनर चेंज से होगी। और वो चेंज क्या है? चेंज ऑफ अवेयरनेस, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस, एंड सोल कॉन्शियसनेस टू बीइंग गॉड कॉन्शियस। दूसरा पॉइंट है, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। लाइट का मतलब होता है हल्का, और माइट का मतलब होता है पावरफुल। तो जैसे परमात्मा एकदम लाइट है, बोझ से मुक्त है, और उतनी ही शक्तिशाली है। ऐसा बनने के लिए बाबा कहते हैं, कोई भी बात को जानकर उसका एसेंस, उसके सार में चले जाए, उसके विस्तार में नहीं जाए। ये अभ्यास करना है। बात बहुत विस्तार की आई कि इन्होंने ऐसा किया, बहुत बड़ा चैलेंज आया। अच्छा, अभी उसकी डिटेल में नहीं जाना है कि वो कैसे है, उनमें क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसी बातें क्यों होती है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये हो गया विस्तार। लेकिन बाबा कहते क्यों और क्या के विस्तार को छोड़कर सार में रहना है, क्योंकि विस्तार में जब जाते हैं तो फिर हमारी एनर्जी, माइंड पावर ये ड्रेन होती है, शक्तियाँ व्यर्थ जाती है। जब हम ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं कि कोई भी बात हो, मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं जाकर सार में रहना है, तो फिर हम पावरफुल बन सकते हैं, लाइट और माइट का अनुभव कर सकते हैं। और ये आज के टाइम के लिए, क्योंकि विस्तार का ज़माना है, परिस्थितियों का विस्तार हम सभी के जीवन में हो रहा है, ऐसे समय में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम एसेंस में रहना सीखें, सार युक्त रहना सीखें। तीसरा पॉइंट है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। इतनी सुंदर बात है ना। अगेन, इनर चेंज आउटर चेंज को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर अंदर हमारी वृत्ति, मतलब कि हमारी थॉट्स, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी स्थिति जब ये पावरफुल होंगे, तब नेचुरली बाहर सेवा में वृद्धि होगी और स्वतः होगी, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आज की 3 बहुत डीप और सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला, बाबा ने कहा सद्गति के लिए मत है, देह अभिमान को त्याग कर आत्म अभिमानी बनना है और एक परमात्मा को याद करना। दूसरा, एक प्रैक्टिस जो बाबा ने सिखाई, जो हमें आज से रोज करनी है, विस्तार को सार में समा लेगा। बातें तो आएंगी क्योंकि समस्याओं की दुनिया में बैठे हैं, लेकिन उस बात को हमारे मन और बुद्धि तक हम आने ना दें। और मन बुद्धि तक कैसे आती है? जब उस समस्या का, उस बात का बहुत चर्निंग करते हैं, चिंतन करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? डोंट थिंक, विस्तार में जाना ही नहीं है। बाबा देखेगा, जब समय आएगा तब फेस करेंगे। अभी बीच में एक हियरिंग थी हमारी जीएसटी की, तो जीएसटी ऑफिसर से जाकर मिलना था, 1 वीक का टाइम था। तो पहले कुछ थॉट्स आ रहे थे नेगेटिव के, अरे कितने करप्ट लोग होते हैं, जाना है, फेस करना पड़ेगा।
लेकिन हमने सोचा नहीं, नेक्स्ट वीक जाना है तो जिस दिन जाना है उस दिन देखेंगे, अभी मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। तो अननेसेसरी बार बार उसको सोचकर अपनी स्थिति खराब नहीं की, उसको छोड़ दिया उस दिन के लिए जिस दिन जाना था। और फिर गए तो वो इतनी बड़ी बात भी नहीं हुई, आसानी से सॉल्व भी हो गया। तो कई बार हम एक वीक के बाद, एक साल के बाद, एक मंथ के बाद कुछ करना है, उसको रोज जी रहे होते हैं। उसको बस खुद को यही कहना है कि नहीं, अभी मुझे सोचना ही नहीं है। तीसरा, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरी लाइफ का एसेंस है मेरा अस्तित्व। मैं शरीर नहीं, एक आत्मा हूं। और मेरे सारे संबंध मेरे पिता परमात्मा से। इस सारयुक्त स्थिति में सारा दिन रहने वाली, विस्तार को सार में समाने वाली, अपनी वृत्ति से पावरफुल वायुमंडल बनाने वाली, मैं विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। और इसीलिए परमात्मा हर पल मेरे साथी। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।